हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम्स क्लासेस में। आइए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे, यानी लाभ और हानि का 10 जो प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, इसके कुछ फार्मूला हैं जिसको कि याद करना बहुत ज़रूरी है। तो बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो चीज़ होता है लाभ और हानि, यह निकलता कहाँ से है? तो लाभ और हानि जो निकलता है वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। तो लाभ बराबर जो होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। ये जो 4 प्रश्न है, जो 4 फार्मूले हैं, इसको याद करना ज़रूरी है। और यूँ कहे तो इस 4 में से 2 को याद कर लीजिएगा तो 2 बन ही जाएगा। अब 5वां है, जब लाभ दिया हुआ रहेगा तब विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है और क्रय मूल्य पूछेगा तो क्या करिएगा, एक यहाँ पे लिख लीजिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य घटाव लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए, आगे इस पे प्रश्न हम लोग बनाएंगे। प्रश्न है, राम एक गाय को 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक नंबर प्रश्न है, देखिए 800 रुपया जो है यह क्रय मूल्य है। इसको हम लोग कह सकते हैं CP यानी कॉस्ट प्राइस। कितना हो गया? 800। अब सेलिंग प्राइस जो है, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इसको हम CP लिखे क्रय मूल्य को, और SP यानी विक्रय मूल्य, यह है 1000 रुपया।
तो आप देख रहे हैं कि 800 रुपया में खरीद कर 1000 रुपया में बेचा गया है, तो उस पर कितना लाभ हुआ होगा यह तुरंत आप निकाल सकते हैं। तो लाभ निकाल लीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य SP माइनस CP। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 घटाव 800 रुपया, कितना निकल गया, 200 निकल गया आपका। 200 रुपये का लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको पता है कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है। तो लाभ हो गया आपका 200 बटा क्रय मूल्य है 800 गुना 100। तो देखिए, तो इससे यह 4 बार में कट गया और 4 से 100 25 बार में कट जाता है, यानी 25% का लाभ हो गया। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, तो 25% का। यह आपका उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न आइए। दूसरा प्रश्न कहता है, मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेच देता है। मोहन किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीद कर 80 रुपया में बेचता है। तो उसका हानि प्रतिशत बराबर व्हाट, यानी हानि प्रतिशत, हानि कितना होगा यह निकालना है। तो देखिए, CP इसका क्या दिया हुआ है, 100, SP हो गया इसका, यानी कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 80 रुपया। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हानि, यानी खरीदा था 100 में, बेच रहा है 80 रुपया में, इसका मतलब क्या हो गया, उसको हानि हो गया। तो 100 घटाव 80, 20 रुपया का हानि हो गया। कितना का हानि हो गया, 20 रुपया का हानि हो गया। अब हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना है, 20 बटा क्रय मूल्य 100 गुना 100। ये कट गया, कितना हो गया, 20%। यही आपका उत्तर हो गया। अब एक प्रश्न और बना लीजिए। अगर प्रश्न यही रहेगा, 100 रुपया में खरीद कर 120 रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्या करेंगे, जल्दी से बना लीजिए। 100 यह हो गया आपका CP, SP हो गया 120 रुपया, लाभ हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा 120 घटाव 100 बराबर 20 रुपया। तो लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकते हैं, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हो गया 20, क्रय मूल्य है 100 और यह भी 100। 100 कट गया, यह कितना हो गया, 20%। दोनों प्रश्न में उत्तर निकला 20%। अब यहाँ से आप देखिए
कुछ चीज़ समझ लीजिएगा तो बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब CP 100 रुपया होगा और SP 120 रुपया होगा तो जितना CP से SP अधिक होगा प्रॉफिट उतना अधिक होगा। अगर हम 100 से बढ़ करके बेच रहे हैं, जितना बढ़ेंगे उतना ही प्रॉफिट होगा। कितना हो, 20 बढ़ रहे हैं तो 20% का लाभ हो जाएगा। अगर SP घट जाएगा CP से 80 आ जाएगा तो यह कितना घटा, 20 घटा है, तो -20 इसको लिख सकते हैं। तो जैसे माइनस में आएगा तो यह हानि हो जाएगा। अगर CP 100 हो और SP 150 तो लाभ हो जाएगा 50% का। अगर SP आपका 50 हो जाएगा तो इस दोनों का अंतर कर दीजिए, -50 रुपया कम हो गया, यानी 50% की हानि हो जाएगी। तो जब कैरेमूल 100 हो तो देख करके आप उत्तर बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है 450 रुपया की वस्तु को कितना में बेचा जाए, 450 रुपया की वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो जाए। ₹450 की वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% का लाभ प्राप्त हो। आइए, 450 रुपया आपका CP हो गया, कैरेमूल लाभ दे दिया आपका प्रॉफिट 10%। अब आपको पूछ रहा है कि SP क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा, यह जो आप 450 रुपया लगाए यह आपका 100% है। यह कितना है, कैरेमूल आपका 100% है। जितना मांगा गया आपसे आप उतना दे दिए। अब कहते हैं कि अब उस सामान को बेचने के लिए 10% लाभ चाहिए, तो 100% में खरीदे और 10% लाभ चाहिए तो कितना में बेचिएगा, 110% में ना बेचिएगा। तो 100% बराबर 400, तो 110% का मान क्या होगा, तो यहाँ पे निकालेंगे SP बराबर कैरेमूल बटा 100 गुना 100 जोड़ लाभ। इस ट्रिक को याद रखिए। कैरेमूल दिया हुआ है 450, यह था 100%। अब हमको निकालना है 100 और जोड़ 10 और चाहिए, तो कितना हो गया 110। 450 बटा 100 गुना 110, कटा दीजिए 0 0, 11 5 55, 44 5 49, 495 रुपया यह आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि 10% लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अब 4 नंबर, राम एक गाय को 4000 रुपया में खरीद कर
3200 रुपया में बेच देता है। राम प्रश्न है, राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 3200 रुपया में बेच देता है, तो उस पे राम को कितने प्रतिशत की हानि होगी या उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए 4000 रुपया आपका सीपी हो गया, एसपी आपका हो गया यानी विक्रय मूल्य हो गया 3200 रुपया, अंतर निकाल लीजिए तो क्या निकल जाएगा? हानि निकल जाएगा। हानि बराबर 4000 घटाओ 3200 बराबर 800 रुपया का क्या हो गया? हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। 8 पंचे 40, 5 बार में कट गया, यह कट गया 5 से 20 बार में, यानी 20%। कितना उत्तर हो गया? 20%। आइए थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं। राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीद कर 20% की हानि पर बेचता है। खरीद कर 20% की हानि पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या होगा? देखिए कुछ नहीं करेंगे, 4000 रुपया जो है क्रय मूल्य है, 4000 रुपया क्रय मूल्य है और हानि दे दिया आपका 20%। यह 100% है और 20% कम हो गया, तो पिछला जो सवाल बनाए थे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बटा 100 गुना, यहाँ पे हानि है तो 100 में क्या कर देंगे? 20% को कम कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं घटाओ हानि प्रतिशत। जैसे हानि आ जाएगा तो घट जाएगा और लाभ होगा तो जोड़ देंगे। तो सीपी कितना हो गया? 4000। यह 100% के बराबर था और 100 में 20 को घटा दीजिए, यह हो गया, ये 0 0 कटा दिए, 8 चौके 32, 3200 रुपया। यही तो है आपका उत्तर। विक्रय मूल्य कितना निकल गया? अगर 20% हानि पर बेच रहे हैं तो 3200 रुपया। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 600 रुपया में किसी वस्तु को हम बेच देते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ₹600 में किसी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है?
आइए सीपी हो गया आपका एसपी, विक्रय मूल्य दिया हुआ तो एसपी हो गया आपका 600 रुपया। अब प्रॉफिट भी दे दिया जी यहाँ पे, यानी लाभ कितना 20%। तो यह क्या 100% हुआ? नहीं, यह विक्रय मूल्य है तो यह 100% नहीं है, यह इसमें यह जुटा हुआ है। तो 100% में हम खरीदे थे और 20% का लाभ हो गया, तो 100 और जोड़ 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा 120, यानी 120% पे हम इसको बेच रहे हैं। तो कितना में बिक रहा है? 600 रुपये में बिक रहा है, यानी खरीदे थे हम कितना में 100% में। तो हमको सीपी निकालने के लिए क्या करना होगा? एसपी बटा 100 जोड़ जो लाभ हुआ है, जो हानि हुआ है, हानि रहता तो घटा देते और लाभ है तो जोड़ देंगे। यहाँ पे कर दिए, इसको लिख सकते हैं यहाँ लाभ प्रतिशत गुना 100, बन गया सवाल। 600 रुपया दिया हुआ है, नीचे में क्या आ जाएगा, इस दोनों को जोड़े हैं तो 120 गुना 100% का मतलब क्रय मूल्य, कटा दीजिए 5 बार में यह कट गया, 5 गुना 100 बराबर 500 रुपया, उसका क्या निकल गया? क्रय मूल्य। अब इस प्रश्न में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। देखिए इसमें लाभ था और यह प्रश्न जो आ गया हानि वाला, यही बताना है आपको क्रय मूल्य क्या है। यह 3000 रुपया में बेचा है और हुआ क्या है? हानि हुआ है। तो कितना प्रतिशत में बिका है? 100 माइनस 25, कितना प्रतिशत में बिका? यह 75% में। विक्रय मूल्य जो है प्रतिशत में अगर पूछे तो 75% है प्रतिशत में, और रुपया में कितना है? 3000 रुपया। अब इसको देख लीजिए, एसपी दिया हुआ आपका 3000 रुपया, लिख सकते हैं लॉस आपका दिया हुआ है 25%। अब पूछ रहा है आपका सीपी, यानी क्रय मूल्य क्या करेंगे? 3000 बट्टा 75, 25 माइनस कर दिए और गुना क्रय मूल्य निकालना है तो 100%, कटा दीजिए 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये कट गया, यानी 1000 गुना 4 कितना हो गया? 4000 रुपया उस टीवी का क्रय मूल्य हो गया। यानी 4000 रुपया में बेच देता तो उसको कोई हानि नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि वह 4000 रुपया का टीवी था। अब 4000 से कम में बेच दिया, इसीलिए उसको कितना का हानि हो गया? 25% का हानि हो गया। आइए, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। सोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। सोहन एक वस्तु को बेचकर 25% की हानि उठाता है।
उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा? तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। देखिए, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो दे दिया कि 25% की हानि, दूसरा दे दिया तुरंत कि लाभ भी है, इसमें कमाना चाहता है, और क्या दिया है? सोहन एक वस्तु को 180 रुपया में, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा? यानी यहाँ पे आपका दे दिया विक्रय मूल्य 180 रुपया, लॉस दे दिया है 25%। दूसरा SP2 कह सकते हैं पूछ रहा है, और प्रॉफिट इसके लिए दिया हुआ है। कौन से प्रॉफिट पे बेचें? 25%। कितना? 25%। आइए देखिए, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि यह जो 180 रुपया है वह कितना प्रतिशत के बराबर है। 180 रुपया अगर यह हमको पता चल जाए कि कितना प्रतिशत के बराबर है तो हम सवाल को तुरंत बना देंगे। इसके लिए एक ट्रिक भी होता है जिसको कि हम लिख देते हैं SP1 बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, बटे SP2 बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। जिनको नोट करना हो कर लें, लेकिन हम इस पे नहीं बताएंगे, थोड़ा सा अलग अभी तक जो बताते आए हैं। ये जो मेरा विक्रय मूल्य है यह 100% नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉस हो गया है कितना का? 25% का। तो विक्रय मूल्य जो है यह 75% के बराबर है। SP का प्रतिशत यानी विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना है? 75%। और यह 75% कितना के बराबर है? तो 180 रुपया के बराबर है। अब जो है दूसरा SP2 हमको जो चाहिए वह कितना चाहिए? तो हमको 25% लाभ का चाहिए। तो यहाँ हम कर सकते हैं ना, 25% जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 125%। अब इसके बराबर जो निकलेगा विक्रय मूल्य वह हम देखेंगे। प्रतिशत में निकल गया क्या? 125% का मान चाहिए, और यहाँ पे 175% बराबर दिया हुआ, 125% का मान निकाल देंगे। आइए, क्या चाहिए? विक्रय मूल्य चाहिए, यही ना चाहिए?
तो 180 बटा क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, यहाँ जब घटा के लिख ही दिए हैं तो 75%। अब हमको मान किसका निकालना है भाई, 25% लाभ पे, तो 25% जोड़ दिए 100 में तो 125 हो गया। अब आइए इसको कटा देते, 25 तिया 75 और 25 पंचे 125। अब 3 से यह भी कट जाएगा 60 बार में, तो 60 गुने 5 कर दीजिए, यानी 300 रुपया में अगर उस वस्तु को बेचा जाए तो उस पे 25% का लाभ हो जाएगा। किसको, जिसको कि वह सोहन 180 रुपया में बेच करके 25% का हानि उठा रहा था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सवाल कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आठ नंबर प्रश्न है, इसी टाइप का एक प्रश्न और बना लीजिए। एक बिजली के आयरन को बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपया में बेचा गया, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य बताएं। तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। आइए एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेच दिया गया है। यदि उसे, कहता प्रश्न, यहाँ तो ना विक्रय मूल्य दिया है ना विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो कितना का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो सवाल यहीं पे बन जाएगा। SP यहाँ पे दे दिया 600 और प्रॉफिट भी दे दिया आपका 20%। अब बना दीजिए, क्या बना देंगे, सवाल यहीं पे SP2 निकाल सकते हैं। SP बटे 100 प्लस क्या हुआ है, 20% का लाभ ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए लाभ। अब फिर निकालने के लिए क्या बोल रहा है आपको, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो यहाँ भी लिखना होगा लाभ।
600 अब बट्टा में क्या जी, जोड़ दीजिए 100 और जोड़ 20 और यहाँ पे क्या कीजिएगा 100 जोड़ 15। ठीक है, आइए 600 बट्टा 120 अगुना 115 कटा दीजिए, 5 बार में कट गया, यानी गुना करके 575 रुपया 15% लाभ पर बेचा जाएगा, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 575 रुपया। आप एक तरीका से और बना सकते हैं, आइए 600 रुपया जब विक्रय मूल्य है तो कितना लाभ है जी, 20% का लाभ है, यानी 120%। हम 100% निकाल देंगे तो यह क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। कहिएगा सर हम इसी तरीके से बनाएंगे, तो बना लीजिए, 100% निकाल दीजिए, कितना हो गया 500 रुपया। अब 500 रुपया जब क्रय मूल्य हो गया तो कहता 15% लाभ कमाया है, तो 500 का 15% क्या हो जाएगा 500 अगुना 15 बटा 100, 75 रुपया हो गया। अब जब लाभ पता हो गया, क्रय मूल्य पता हो गया, तो विक्रय मूल्य पता नहीं होगा। 500 जोड़ 75 बराबर 575 रुपया। आपको अगर यह अच्छा लगे तो आप इस पे भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आइए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौ नंबर प्रश्न है, एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। एक घड़ी को 64 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपया में बेचने पर, तो उसे 100 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। प्रश्न है, देख लीजिए कितना सुंदर। एक घड़ी को 64 रुपया में बेचे तो क्या हो गया है 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपया में बेच दिया गया है। क्या कर दिया गया है 100 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य मिले तब तो पता चले कुछ, तो हमको क्रय मूल्य निकाल लेना है। यहाँ पे दे दिया SP 64, लॉस भी दे दिया है, %20, दूसरा SP 2 दे दिया है 100। अब पूछ रहा है यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा, तो हम सबसे पहले CP निकाल लेंगे। 64 रुपया जो है यह 100 घटाओ 20 के कारण हुआ है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 80 गुना 100। ये कटा दिए, ये कट गया 8 बार में। CP यानी क्रय मूल्य हो गया 80 रुपया। अब कहता है कि 100 रुपया विक्रय मूल्य है, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर SP माइनस CP
100 घटाओ 80 बराबर 20 रुपया। तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य अगुना 100। 4 बार में कट गया, 4 से 100 कट गया, 25 बार में आपका उत्तर क्या हो गया? 25%। आइए घड़ी वाला प्रश्न पूछता है, यह BBI है। एक प्रश्न और बना लीजिए। पच्चीस वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए ये वस्तु वाला प्रश्न है। अभी तक हम लोग रुपया का ही बात कर रहे थे, अब वस्तु के बराबर प्रश्न दे दिया। कहता है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 10 नंबर प्रश्न जो आपको बोले थे टॉप 10 बताएंगे, तो कहता है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। बीस वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? इतना ही प्रश्न है। देख लीजिए, कहता 25 वस्तु को क्रय मूल्य, यानी 25 वस्तु को खरीद कर 20 वस्तु को उतने दाम में बेच दिया। से क्या समझना है? 25 वस्तु को खरीदे थे जिस दाम पे, उतने दाम पे 20 वस्तु को बेच लिए। तो बताइए क्या होगा, लाभ होगा या हानि? ज़्यादा सामान खरीद के कम बेच दिए उतने में, इसका मतलब है कि लाभ हो रहा है। CP इसके लिए क्या हो गया? 25 और SP क्या हो गया? 20। वस्तु वाले सवाल में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अगर CP कम हो जाए और SP ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिएगा हानि होगा, यानी क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज़्यादा तो समझ लीजिएगा कि हानि होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहता है क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाभ। तो 25 घटाओ 20 बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य 5। 5 वस्तु के बराबर कितना कम बेचा है? 25 बेचता तो अधिक कमाता ना, 5 वस्तु के बराबर कम कमाया। या फिर यहाँ पे समझ सकते हैं आप कि वस्तु वाले सवाल में लाभ निकालने के लिए क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य करते हैं। वस्तु वाले प्रश्न में लाभ प्रतिशत बराबर CP माइनस SP। अगर CP प्लस माइनस SP प्लस में मान आ गया, जैसा कि यह आ रहा है, तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अगर यह एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल 20 घटाओ 25 हो जाता तो इसका मान क्या हो जाता? -5, यानी कि हानि हो जाती। क्या हो जाती? हानि हो जाती। जब -5 तो हानि, लेकिन +5 आया है, यह आपका एग्जाम्पल था, तो लाभ 5 का हुआ है।
प्रतिशत लाभ निकालने के लिए अब क्या कर देंगे हम, प्रतिशत लाभ बराबर या लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा, अब यहाँ पे भी उल्टा करते हैं, विक्रय मूल्य। रुपया वाला में याद होगा आप लोगों को क्रय मूल्य करते थे, लेकिन वस्तु वाले सवाल में पलट जाता है, वहाँ विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य करते थे, जो मान आता था प्लस में तो वह लाभ होता था। यहाँ क्या कर रहे हैं, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य कर रहे हैं, जो आ रहा है प्लस में वह लाभ हो रहा है, जो माइनस में आ रहा है वह हानि हो रहा है। उसमें क्रय मूल्य नीचे रखते थे, इसमें विक्रय मूल्य नीचे रख रहे हैं, किसमें, वस्तु वाले प्रश्न में, और गुना 100। तो 5 का लाभ हुआ, 5 वस्तु के बराबर लाभ हुआ है, बटे क्रय मूल्य कितना है 25, और विक्रय मूल्य नीचे रखना है, तो विक्रय मूल्य कितना है 20, और गुने 100, तो 20 पंचे 100, यानी 25% का लाभ हो गया उस वस्तु को बेच करके। यानी पूरा वस्तु को हम बेच देते तो कितना प्रतिशत का लाभ होता, 25% का लाभ होता। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले वीडियो में इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।